अस्सलामुअलैकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज की वीडियो है इसके बारे में, ये मेरे साथ क्या हो गया। चले कोई बात नहीं, मुझे तो इसकी कोई टेंशन ही नहीं है। बहुत सी लड़कियों का आजकल जो है वो ये इशू है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं रमज़ान का महीना है और आपको रमज़ान में जो है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि जब आप फास्टिंग स्टेट में होते हैं तो आप क्या करते हैं कि पानी की इंटेक जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि जब पानी की कमी हो जाती है तो उससे आपके फेस के ऊपर एक्ने, पिंपल्स, बम्प्स वगैरह जो है वो ग्रो करते हैं। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम्स, ऑयली फूड्स वगैरह का अफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं, लाइक मी। तो उससे भी क्या होता है कि आप के फेस पर इस तरह की कुछ चीज़ें ग्रो होना स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि मेरे साथ भी हो चुका है। लेकिन मुझे इससे कोई भी जो है वो टेंशन नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी होम रेमेडी जिसमें आप कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करते हुए, जो कि आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़ करते हुए इस बम्प्स वगैरह से, एक्ने वगैरह से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं। सो वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने इसको भगाने के लिए जो है वो क्या करना है। इससे पहले भी यहाँ पर मेरे एक्नी फोरहेड के ऊपर भी हुआ था, लेकिन ये मेरे साथ जो है वो होता ही रहता है, ये आने जाने वाली चीज़ है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि आप टाइनी बम्प्स जो आपके फेस के ऊपर ग्रो कर जाते हैं, उसके अलावा एक्नी वगैरह, वो आपके फेस से किस तरह से जो है वो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो सकता है। उसके लिए आपके पास मैं आज लेकर आई हूँ एक होम रेमेडी। तो जी, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 1 टेबल स्पून योगर्ट। आपने एक बड़ा चम्मच जो है वो दही का लेना है। इस तरह से आपने उसको ले लेना है एक किसी भी बर्तन में। देन उसके बाद हमें सेकेंड इंग्रेडिएंट जो चाहिए है वो है टर्मरिक। ये देख रहे हैं हल्दी, इतनी सी अमाउंट में आपने जो है वो इसमें हल्दी ऐड कर देनी है, मतलब 1 पिंच जो है टर्मरिक आपने इसमें ऐड कर दी। नेक्स्ट थिंग जो हमें चाहिए है वो है हनी। ये देखें, हाफ स्पून हम जो है वो इसमें हनी ऐड करेंगे। दैट्स ऑल। अब हम इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, गिर ना जाए, नज़र नहीं आना इसे। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लास्ट पे मिक्स करके आपको दिखाऊंगी कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह से होगी और फिर आपने इसको अप्लाई किस तरह से करना है। इस रेमेडी को यूज़ करते हुए अगर ईद से पहले आपके इस तरह का कोई भी बम्प या एक्नी वगैरह ग्रो कर जाता है फेस के ऊपर, तो इस रेमेडी को यूज़ करते हुए वो चला जाएगा। तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेने के बाद ये कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारे पास आ जाएगी और इस मिक्सचर को हमने अपने फेस के ऊपर इवनली एक ब्रश की मदद से अप्लाई करना है, या फिर आप फिंगर्स की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि इसको अप्लाई किस तरह से करना है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द मिक्सचर। अब आप देख लें कि मिक्सचर को किस तरह से अप्लाई करना है। आपने इवनली थिन सी लेयर जो है इसकी आपने अपने फेस पर अप्लाई कर लेनी है। सो ये आप देख सकते हैं मैंने इसको अपने पूरे फेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर लिया हुआ है।
और अगर आप पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ उस एरिया के ऊपर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्नी या बम्स वगैरह का इशू है। लेकिन इसको पूरे फेस पर अप्लाई करने से आपके फेस पर ही अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि इसमें तमाम जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऐड किए गए हैं। क्योंकि इसको अप्लाई कर लिया ना, अब आपने इसको अप्लाई करके आपने थोड़ा सा हल्का सा इसको जो है वो अपने फेस के ऊपर मसाज करना है, बिल्कुल लाइट सा, हल्का सा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना, बिल्कुल लाइट मसाज करना है, सिर्फ 2 to 3 मिनट्स के लिए, बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं करना, 2 to 3 मिनट्स के लिए करना है। अगर आप इस रेमेडी को वीक में एक बार भी कर लेते हैं ना, तो आपके फेस के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का कोई भी दाना वगैरह नहीं आएगा, और अगर है तो वो चला जाएगा। अब हम इन सब इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन जो था वो था योगर्ट। जैसे कि आप जानते हैं योगर्ट में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और टर्मरिक जो हल्दी है उसमें भी नेचुरली तौर पर जो है वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो जब भी आपके फेस पर कोई एक्ने वगैरह होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो ये जो योगर्ट और टर्मरिक है ये एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट है इनमें, इस वजह से जो है हम इस रेमेडी में इसको यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो हनी है उसका भी हमारे स्किन के लिए एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है, एक्सफोलिएटर के तौर पर एक्ट करता है हनी। उसके अलावा वो हमारे फेस को मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट देता है। तो ये रेमेडी जो है वो हर टाइप की स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसको जो है वो हमने अच्छी तरह से एक बार जो है वो मसाज कर लिया है। अब इसको मैंने जो है वो 5 मिनट तक लगा रहने देना है इसी तरह अपने फेस के ऊपर। फिर मैंने जाके जो है वो इसको साफ़ पानी से आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो वॉश आउट कर लेना है। सो अब मैं 5 मिनट्स के बाद आपके सामने आती हूँ। तो जी 2 से 3 मिनट मसाज कर लेने के बाद मैंने 5 मिनट उस पेस्ट को फेस पर लगा रहने दिया। देन उसके बाद मैंने उसको वॉश कर लिया और रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं। और फेस के ऊपर जो है ना सिर्फ ये एक्ने को ट्रीट करता है, उसके अलावा इससे आपके फेस की क्लिनजिंग भी हो जाती है, फेस के ऊपर भी ग्लो आती है। और इसका जो है मेन जो इसका काम है वो ये है कि ये आपके फेस पर हर तरह के एक्नी को, आपके फेस पर ग्रो होने वाले टाइनी बम्स को जो है वो ख़त्म करता है। और इस रेमेडी को मैं अब रोज़ यूज़ करूँगी जब तक ये चला नहीं जाता। तो जिन लोगों के फेस के ऊपर टाइनी बम्स ग्रो किए हुए हैं वो इस रेमेडी को इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा इजी है और अफोर्डेबल है, आप घर पर इसको इजीली कर सकते हैं और इसके अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और 100% ये एक्नी और टाइनी बम्स को ख़त्म करता है। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।